हरे कृष्णा। आप सभी श्रोताओं को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की पावन कथा। सच्चे मन से और भक्ति से एक बार बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एक बार राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे भगवान, भाद्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसका क्या महत्व है, कृपा करके मुझे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली यह उत्तम भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी या वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको वामन एकादशी की पावन व्रत कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक समय भक्त प्रहलाद के पौत्र तथा विलोचन के पुत्र राजा बलि दैत्यों के राजा थे, जिन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। हालांकि उनमें अपने दादा के समान दानवीरता के भी गुण थे, लेकिन असुर कुल का होने के कारण उनमें अहंकार बहुत था। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसके पूर्ण होते ही वह सदा के लिए देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाते। जब उन्होंने 99 यज्ञ पूरे कर लिए, तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ सहायता मांगने भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंच गए। देवराज इंद्र ने श्री हरि विष्णु को सारी कथा बता दी और कहने लगे, अगर राजा बलि ने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो उनका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए आपका धरती पर अवतार लेना अति आवश्यक है। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। जब राजा बलि अपने गुरु के साथ 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, तब वहां श्री हरि विष्णु एक छोटे कद वाले ब्राह्मण के रूप में आए और दान मांगने की इच्छा प्रकट करने लगे। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ शुरू करने से पहले उस बटुक ब्राह्मण को दान देने का निश्चय किया। वामन रूप में आए श्री हरि विष्णु ने कुछ भी मांगने से पहले बलि से यह संकल्प लेने को कहा कि वह जो कुछ भी मांगेंगे वह उन्हें जरूर देगा। राजा बलि को अपनी धन संपत्ति और शौर्य पर बहुत अहंकार था, इसीलिए वह संकल्प लेने लगे। उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य ने वहां आए वामन अवतार में श्री हरि विष्णु को पहचान लिया और वह राजा बलि को चेतावनी देने लगे कि वह संकल्प ना ले और यज्ञ की शुरुआत करे। किंतु राजा बलि अपने अहंकार में चूर था। वह अपनी दानवीरता से दूर नहीं हटना चाहता था। उन्होंने अपने गुरु से कहा, वह अपने द्वार पर आए किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकते। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उसके द्वार पर एक याचक के रूप में आए हैं, तो वह कैसे मना कर सकता है। ऐसा कहकर राजा बलि ने संकल्प ले लिया और संकल्प लेने के बाद उन्होंने ब्राह्मण से अपने लिए कुछ मांगने को कहा। तब वामन अवतार में आए श्री हरि विष्णु ने अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। राजा बलि के स्वीकार करते ही वामन रूप में आए श्री हरि विष्णु ने अपना रूप अत्यधिक विशाल कर लिया तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए। वामन रूप में आए श्री हरि विष्णु ने अपने एक पैर में संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया और अपने दूसरे पग से स्वर्गलोक को नाप दिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई भी जगह शेष नहीं बची थी, क्योंकि वह राजा बलि की संपूर्ण भूमि इत्यादि ले चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि तुम अपना वचन अब कैसे पूरा करोगे। ये सुनकर राजा बलि का अहंकार चूर चूर हो गया और तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया। तब वामन रूप में श्री हरि विष्णु ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखकर उसका अभिमान चूर चूर कर दिया और यह सिद्ध किया कि उनके समान कोई भी बड़ा नहीं है। इसके साथ ही वामन अवतार में श्री हरि
राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भविष्य में इंद्रलोक उन्हें प्रदान करने का वचन दिया। इसके बाद उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया तथा स्वर्ग का शासन इंद्रदेव को देखकर वह स्वयं श्री हरि में समा गए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी को भगवान श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। सभी भक्तजन मिलकर बोले, जय श्री हरि विष्णु की। इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु पूरी करें। यह थी वामन एकादशी की पावन कथा। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कथा को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ भी इस कथा को शेयर ज़रूर कीजिएगा।